द सीक्रेट, ये वो किताब और फिल्म है जिसने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी। इसका दावा बहुत बड़ा है कि हमारे विचार हमारी असलियत को बना सकते हैं। पर क्या ये सच में कोई यूनिवर्सल लॉ है, कोई ब्रह्मांड का नियम, या फिर ये सब हमारे दिमाग का ही एक बड़ा ही चालाक खेल है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ सोचकर अपनी मनचाही चीजों को अपनी तरफ खींच लें, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि द सीक्रेट का जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आखिर है क्या। इस किताब का जो पूरा कोर आइडिया है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी बात पर टिका हुआ है। तो किताब के हिसाब से आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप उसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आपके विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं। इसका मूल मंत्र है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को खींचती हैं। ये द सीक्रेट का दिल है। मतलब सीधा सा हिसाब है, आप जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह के थॉट्स ब्रह्मांड में भेजते हैं, ठीक वैसी ही एनर्जी और हालात आपकी तरफ लौट कर आते हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए जॉन असराफ, जो इस किताब के कंट्रीब्यूटर्स में से एक हैं, वो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि बस खुद को एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह सोचिए, और आपकी जो मैग्नेटिक पावर है वो आपके विचारों से ही बनती और बिगड़ती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। किताब एक और दिलचस्प दावा करती है। वो कहती है कि हमारे हर एक विचार की ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल एक रेडियो या टीवी स्टेशन की तरह। तो जब हम अपने विचार बदलते हैं तो हम असल में अपना चैनल बदल रहे होते हैं, और फिर यूनिवर्स उन सिग्नल्स को पकड़कर हमारी जिंदगी में वैसी ही तस्वीरें बनाकर भेजता है। तो सवाल ये उठता है कि इस नियम को इस्तेमाल कैसे किया जाए। खैर, किताब इसके लिए एक बहुत ही सीधी सादी 3 स्टेप की प्रोसेस बताती है। चलिए देखते हैं ये क्या है, और हाँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या हो सकती है। तो ये हैं वो 3 सिंपल स्टेप्स: मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। आप कह सकते हैं कि ये इस लॉ को इस्तेमाल करने का एक तरह से यूजर मैनुअल है। पहला कदम है मांगना। मतलब आपको चाहिए क्या, इस बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना। देखिए, साइकोलॉजी में भी गोल सेटिंग को कामयाबी के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम माना जाता है। आखिर जब तक यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो कोई कहीं पहुंचेगा कैसे। दूसरा कदम है विश्वास करना। किताब कहती है कि बस मान लो कि वो चीज मिल चुकी है, उस पर अटूट विश्वास रखो। यहाँ पर मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है, जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई किसी बात पर बहुत गहराई से यकीन कर लेता है, तो वो अनजाने में ही ऐसे काम करने लगता है जो उस यकीन को सच बना दे। और आखिर में आता है तीसरा कदम, प्राप्त करना। यानी उस चीज के मिलने की खुशी को अभी इसी पल महसूस करना। अब मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब कोई पॉजिटिव भावनाओं पर फोकस करता है तो उसका स्ट्रेस कम होता है और वो नए अवसरों को देखने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। तो ये कोई यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है या फिर हमारे दिमाग का बदला हुआ स्टेट ऑफ माइंड? अच्छा, अब इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं फास्ट ट्रैक करने के लिए किताब में कुछ पावरफुल टूल्स भी बताए गए हैं। इनमें से एक है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड या आभार। किताब का दावा है कि जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपकी जिंदगी में और भी अच्छी चीजें आने लगती हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? और मजे की बात यह है कि आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है, बस थोड़ी अलग तरीके से। किताब कहती है कि आभार यानी ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। वहीं साइकोलॉजी कहती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारा दिमाग कमी वाली सोच से निकलकर प्रचुरता वाली सोच में आ जाता है। जब कोई उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसके पास पहले से हैं, तो उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और वो ज़्यादा होपफुल महसूस करता है। दूसरा पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन, यानी मन की आंखों से अपनी चाहत को हकीकत में बदलते हुए देखना। विजुअलाइजेशन या मेंटल इमेजरी, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे दुनिया के टॉप एथलीट्स और परफॉर्मर्स सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। किताब कहती है कि ये आकर्षण के नियम को एक्टिवेट करने का एक तरीका है। जब कोई अपने दिमाग में कामयाबी की एकदम साफ तस्वीर बनाता है तो वो उससे पाने की फीलिंग्स को भी पैदा करता है। किताब ने ऐसे बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई यूनिवर्स का कोई जादू था, या फिर यहाँ पर कन्फर्मेशन बायस काम कर रहा था?
ये हमारे दिमाग की एक आदत होती है कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे विश्वास से मेल खाती हैं। हो सकता है कल्पना करने से उस महिला का कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, जिससे उसने बेहतर तरीके से डील की हो। तो इतनी सारी बातों के बाद एक प्रैक्टिकल टेकअवे क्या है? कोई ऐसी चीज़ जिसे हम आजमा कर देख सकें? किताब एक बड़ी अच्छी सलाह देती है कि यकीन पक्का करने के लिए क्यों ना किसी छोटी सी चीज से शुरुआत की जाए। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जा सकता है, चाहे कोई इसे यूनिवर्स के नियम को टेस्ट करने के लिए करे या फिर अपने दिमाग की फोकस करने की ताकत को। बात एक ही है, अक्सर जब हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो वो हमें दिखने भी लगते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक असली ताकत है या ये पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी और कन्फर्मेशन बायस जैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का एक जबरदस्त कॉकटेल है? द सीक्रेट का तो यही कहना है कि हमारे सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक फोकस थॉट का फासला है। शायद असली जवाब विज्ञान और हमारे अपने अनुभव कहीं दोनों के बीच में ही छिपा है।